ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि ये राग द्वेष शांत क्यों नहीं होते, उन्हें शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो प्रभु जी, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी विषय, किसी पदार्थ में हमारा राग कब होता है और हमारा द्वेष कब होता है, इसका हमें विचार करना चाहिए, विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा, जहाँ जहाँ भी हमारा राग है हर एक वस्तु को चेक करके देखना चाहिए कि यहाँ राग है, वहाँ राग है, इस विषय में है, इस वस्तु में है, इस पदार्थ में है, इस व्यक्ति में है, तो वहाँ हमारा राग क्यों है। राग का कारण यही है, जहाँ से हमें सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, शांति मिलती हुई अनुभव होती है, जहाँ से हमें संतोष प्राप्त होता है, जहाँ से हमें आनंद, एक शब्द में कहे तो आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ हमारा राग हो जाता है। राग माने आसक्ति, वो हमें मिले, मिलता ही रहे और बना रहे, कभी मिटे नहीं, ऐसी जो वृत्ति है, उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से चिपक जाने की जो वृत्ति है, जो आसक्ति है, उसको कहेंगे राग। और क्यों होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती हुई सी लगती है, इसलिए उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस विषय में, उस पदार्थ में हमारा राग हो जाता है। और द्वेष कहाँ होता है, जहाँ हमारे आनंद में कोई विक्षेप करने वाला, कोई बाधा उत्पन्न करने वाला विषय, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अगर हो तो उससे हमें द्वेष हो जाता है। हमारे आनंद को जो भी खंडित करेगा उससे हमारा द्वेष बनेगा, और हमारे आनंद को जो आविर्भूत करेगा, हमारे आनंद में जो वृद्धि करेगा, हमारे आनंद को बनाए रखने में जो सहाय रूप होगा, उसके प्रति हमारा राग होता है। किस में आनंद है, तो अमरत्व में आनंद है, मृत्यु में आनंद नहीं है। अभय में आनंद है, भय में आनंद नहीं है। स्वाधीनता में आनंद है, पराधीनता में आनंद नहीं है। ज्ञान में आनंद है, मूढ़ता में या अज्ञान में, अंधकार में आनंद नहीं है। स्वतंत्रता में आनंद है, परतंत्रता में आनंद नहीं है। तो जिस जिस में हमें आनंद मिलता, संतोष में आनंद है और तृष्णा में आनंद नहीं है, तो जहाँ जहाँ हमें आनंद मिलता सा लगता है, वहाँ वहाँ हमारा राग जुड़ेगा। और जहाँ हमारे मिलते हुए आनंद में या प्राप्त किए हुए आनंद में कोई विक्षेप करेगा, उसको नष्ट करने का, उसको छीन लेने का, उसको मिटा देने का कोई प्रयत्न करेगा, या तो उस आनंद की प्राप्ति में कोई अवरोध रूप बनेगा, तो उससे हमें द्वेष हो जाता है। अब सोचो, कहाँ कहाँ से हमें आनंद मिलता सा लगता है और उसमें कोई अवरोध करता है तो हमें द्वेष क्यों होता है। जहाँ जहाँ से हमें आनंद मिलता हुआ सा लगता है, उस वस्तु को हमने एक तो सत्य माना है और दूसरा सुखद माना है। जैसे समझो, रसगुल्ले में से हमें आनंद मिलता है, तो उसको हमने भोग का सत्य साधन माना है और उसमें सुख बुद्धि हमारी हुई है कि सुख हमें उसमें से मिलेगा। रसगुल्ला है, समझो कि केला है और केला खा रहे हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो अगर केला सत्य है और उसमें से हमें सुख मिलता सा, उसके भोग से
सुख मिलता हुआ लगता है तो हमें वहाँ या तो उस पदार्थ से राग हो जाएगा। अब उसकी प्राप्ति में जो बाधा रूप होगा उससे हमें द्वेष हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता चले कि यह केला तो प्लास्टिक का है, सचमुच का नहीं है, तो उससे हमारा राग नहीं होगा, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी। तो उसी तरह से इस संसार के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में जहाँ जहाँ से हमें सुख मिलता हुआ लगता है उसका निश्चय करना चाहिए। कैसे निश्चय करें? विवेक बुद्धि पूर्वक उसका निश्चय करना चाहिए। विवेक करना चाहिए कि वास्तव में सुख वहाँ से आता है या नहीं, और वास्तव में वह वस्तु सत्य है या मिथ्या है। तो जब तक उसकी कामना रहेगी तब तक राग द्वेष रहेगा। कामना की पूर्ति में अगर कोई विक्षेप करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना की पूर्ति अगर होती है तो लोभ होता है कि और मिले और मिले और मिला हुआ टिका रहे, संग्रह करने की। तो ये कामना के कारण ही हमें जगत के पदार्थ सत्य लगते हैं और उसमें हमारी सुख बुद्धि है। तो परीक्षा लोकान कर्मचितान, इस लोक की हमें परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में जो जहाँ जैसा दिखता है वो वहाँ वैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो वह मिथ्या है। जैसे हमें बहुत प्यास लगी है और सामने हमें बड़ा सा तालाब, बहुत दूर एक तालाब दिख रहा है, पानी हिलोरे ले रहा है, बहुत प्यास लगी है, तो हम दौड़ कर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर देखा कि वह तो जल नहीं है, ये तो मृग जल था, वहाँ तो है ही नहीं कुछ। तो हमारी प्यास मिटेगी नहीं और उल्टी बढ़ जाएगी। और दूसरे दिन अगर हम वहीं से देखेंगे तो फिर से वह मृग जल दिखेगा, लेकिन हमारा विवेक हो गया कि वहाँ जल का बूंद मात्र भी नहीं है, कोई तालाब की तो क्या बात करें, ये तो मृग जल मात्र है, दिखता है लेकिन सत्य नहीं है। तो उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, राग बुद्धि नहीं होगी, उसके प्रति हमारी सुख बुद्धि नहीं होगी। उसी तरह से इस जगत के विवेक पूर्वक विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जब तक ये नहीं होगा, जब तक जगत मिथ्या नहीं लगेगा, जो जहाँ है जैसा है वास्तव में वह वहाँ वैसा नहीं है, इसका नाम है मिथ्या। और वह है नहीं तो दिख क्यों रहा है, ऐसा हमें भासमान क्यों हो रहा है? तो वह ब्रह्म के कारण, अस्ति भाति प्रिय के कारण। हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में ये तीन गुण, तो तीन विशेषताएं, तीन स्वरूप लक्षण उसके मिलते हैं। वह है, वो भासमान हो रहा है, और वह उपयोगी है, प्रिय है। तो हर एक व्यक्ति वस्तु में अस्ति भाति प्रिय रूप से रहा हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा के कारण वह नाम रूप दिखते हैं। यह नाम रूप का वेश लेकर परमात्मा प्रकट हुआ है, इसलिए वो हमें भासमान हो रहे हैं। लेकिन नाम रूप सत्य नहीं है, नाम रूप मिथ्या है। वह जिसके आधार पर टिका हुआ है वह सत्य है। तो इस जगत को जो हम जगत दृष्टि से देखते हैं, भोग दृष्टि से देखते हैं, तो यह मिथ्या है। लेकिन यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो यह भोग्य नहीं, पूज्य है। तो इस दृष्टि से अस्ति भाति प्रिय ही सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। यह निश्चय जब तक नहीं हो जाएगा तब तक राग द्वेष शांत नहीं होंगे। राग द्वेष मिटाने का एक उपाय यह भी है, परमात्मा से राग मिटकर वैराग्य आएगा ऐसा नहीं होगा। राग मिटेगा तो मन को कोई और साधन भी चाहिए, खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए, या तो मन को लगाने के लिए कोई स्थान चाहिए। संसार से मन उठ गया तो गया कहाँ पर? कहीं पर तो उसे स्थिर होना पड़ेगा। तो संसार से मुंह मोड़कर परमात्मा की ओर मुंह कर लेना, परमात्मा की ओर अभिमुख हो जाना, इसी का नाम है अनुराग। संसार का राग छोड़कर परमात्मा से अनुराग करने पर ही वैराग्य आएगा। वैराग्य का मतलब है राग द्वेष का अभाव। तो वैराग्य की प्राप्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए संसार से मुंह मोड़कर परमात्मा से
अनुराग करना पड़ेगा, तभी ये राग द्वेष मिटकर वैराग्य की सिद्धि होगी। अब उसका आसान तरीका एक तो यह है कि स्वार्थपूर्ण कोई कर्म न करे। राग द्वेष मिटाने का आसान तरीका है कर्मयोग। कर्मयोग माने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई कर्म न करे, किसी अपेक्षा से कोई कर्म न करे, किसी कामना से कोई कर्म न करे, निष्काम कर्म करे, अपेक्षा से रहित निरपेक्ष कर्म करे, और वह कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, कि हमारे इस कार्य से परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो किसी भी बदले की अपेक्षा बगैर किया हुआ नित्य नैमित्तिक और सेवा कर्म करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती है, क्योंकि कामना नहीं रही, कामना ही राग उत्पन्न करती है, कामना ही द्वेष पैदा करती है। तो कामना मिटानी पड़ेगी, और कामना मिटाने के लिए निष्काम कर्म एक उत्तम साधन हमारे शास्त्र में कहा गया है। निष्काम कर्म से राग द्वेष बिल्कुल तो मिट नहीं जाएंगे, लेकिन ढीले हो जाएंगे, बहुत महीम हो जाएंगे, और फिर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अगर वह कर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे वह निर्मूल भी हो जाएंगे, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे राग द्वेष मिटेंगे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे हमें ज्ञान होता जाएगा कि ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, जिसके कारण दिख रहा है वह वास्तविक है, वह परमात्मा सत्य है। तो जब तक ये पूरी प्रोसेस हम नहीं करेंगे राग द्वेष की निवृत्ति होना मुश्किल है। होता तो है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता जी में कहा कि अर्जुन तू इसका अभ्यास कर और वैराग्य को धारण कर, ऐसा करने से तुम्हें जो चाहिए वह सिद्धि प्राप्त होगी। तो हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।